नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या इस देश में बहुजन समाज यानी ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक दोयम दर्जे का इंसान हो गया है? ओबीसी, एससी, एसटी जिस तरह से पहले 2000 सालों से हक अधिकार से वंचित था, क्या अभी भी वह हक और अधिकार से वंचित है? संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या सफल नहीं हुई है? मनुवादी राज में ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों की कैसी स्थितियां परिस्थितियां हैं, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और राहुल गांधी के पटना में दिए हुए भाषण के छांव तले आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी दोयम दर्जे के इंसान आज भी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब कुछ लिख सकते हैं। अगर बुरा लगा तो क्या बुरा लगा, आपका सुझाव हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। पिछले 3 महीने में राहुल गांधी 3 बार पटना गए और तीनों बार जिस तरह से उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकार को लेकर गंभीर बातें कही हैं, चौंकाने वाली बातें कही हैं, सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर ही नहीं बल्कि इस बार उन्होंने जिस तरह से पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा आहूत करके बेगूसराय से जितनी भीड़ का परिचय दिया है, उससे गोदी मीडिया, मोदी सत्ता हिल गई है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी का हक अधिकार की बात कर रहे हैं, जिस तरह से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि बिहार में उमड़ी भीड़ अगर वोट में तब्दील हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की बुरी हार हो सकती है। और इस हार की आहट नीतीश कुमार को भी मिल रही है, मोदी शाह को भी मिल रही है और मोहन भागवत को भी मिल रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस की गलतियों को स्वीकार किया है, ईमानदारी के साथ उन्होंने कहा कि हमसे भूल हुई है, हमारी पार्टी से भूल हुई है कि हम शुरुआती दिनों में ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकार पर सीरियस नहीं थे, लेकिन अब हमारी नींद खुल चुकी है। हम कांग्रेस पार्टी की गई गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, गलती स्वीकार करते हैं, लेकिन यह गलती अब नहीं होने पाएगी। अब हमने ओबीसी, एससी, एसटी को उसका हक अधिकार दिलाने की बात संसद भवन में, लोकसभा में मोदी के सामने कह दिया है कि अगर तुम ओबीसी जनगणना नहीं कराओगे तो हम कराएंगे राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना। और जो 50% की फर्जी दीवार खड़ी की गई है, इस दीवार को भी तोड़ फेंकेंगे।
राहुल गांधी पटना में पहुंच करके जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी को, अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए उनके हक अधिकार की बात ईमानदारी से कही और उन्होंने कहा कि हम गहराई तक अध्ययन करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकार दिलाने में चाहे उनकी पार्टी को वोट कतई न मिले, लेकिन हम इस सामाजिक परिवर्तन को ला करके रहेंगे। जाहिर है कि ओबीसी, एससी, एसटी अभी अनपढ़ है या यूं कहें गंवार है। उसे यह पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी के झूठ और जुमलों में फंस करके नरेंद्र मोदी को वोट दे देता है और वही वोट उसके लिए मुसीबत बन जाता है। उसे हक अधिकार दिलाने की बात दूर, उसे पार्टी में जगह तक नहीं दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम खुद ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी होने के बावजूद जब ओबीसी समाज को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनकी जनगणना तक कराने के लिए नहीं राजी हैं, तो क्या माना जाए कि वह ओबीसी समाज के दोस्त हैं या दुश्मन हैं। इसी दुश्मनी को जग जाहिर करने के लिए, उजागर करने के लिए नरेंद्र मोदी को ओबीसी का खलनायक साबित करने के लिए राहुल गांधी जो राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम छेड़े हैं, उसी मुहिम का एक हिस्सा बेगूसराय से पटना तक देखने में आया है। अगर इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी अभी तक दोयम दर्जे के इंसान हैं, तो समझ लीजिए कि संविधान भी फेल हो गया है। 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया संविधान के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने उसी समय कह दिया था कि यह संविधान अगर अच्छे हाथों में जाएगा तो अच्छा परिणाम देगा और यदि बुरे हाथों में जाता है तो बुरा परिणाम देगा। और 2014 से भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र सब कुछ बुरे हाथों में, मनुवादी व्यवस्था के हाथों में चला गया है। और मनुवादी व्यवस्था कतई नहीं चाहती है कि ओबीसी, एससी, एसटी का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का उपकार हो, वह राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े। बल्कि मनुवादी सरकार यह चाहती है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था यह चाहती है कि सवर्णों का राज पहले की तरह कायम रहे और ओबीसी, एससी, एसटी का हक अधिकार उन्हें न दिया जाए। और जिन मुसलमानों की प्रॉपर्टी है उसे भी हड़प लिया जाए। मुसलमानों के पूजा स्थल को ढहा करके वहां पर मंदिर खड़ा कर दिया जाए। तो मनुवादी व्यवस्था यानी मोदी राज के बिल्कुल उलट राहुल गांधी चल रहे हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को उजागर कर रहे हैं और अब जब बिहार में उनके पीछे खड़ी बड़ी भीड़ देखी जा रही है, तो इसके क्या संकेत मिल रहे हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। नरेंद्र मोदी के झूठ और जुमलों की पोल खुल चुकी है और पिछले लगभग 11 सालों में मोदी ने जिस तरह से अपने अहंकार
तानाशाही रवैये, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी होने का परिचय दिया है और कारपोरेट से मित्रता करके कारपोरेट को आगे बढ़ाने का काम किया है और वही कारपोरेट की आमदनी 2 गुना, 3 गुना नहीं 10 गुना हो गई और इस देश की माली हालत जर्जर हो गई। तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी, शाह और भागवत का जो मंतव्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही अब सवर्ण राज कायम रखा जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी, भागवत और शाह इस देश को ब्राह्मणवाद, मनुवाद की पराकाष्ठा पर ले जाना चाहते हैं और राहुल गांधी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय, समानता के सिद्धांत और धर्मनिरपेक्षता को मूल मंत्र बना करके अगर ओबीसी, एससी, एसटी को 2ym दर्जे का इंसान बता रहे हैं कि किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से 2ym दर्जे का इंसान का जो ठप्पा लगा हुआ है यह कैसे हटेगा, तो ओबीसी, एससी, एसटी को राष्ट्र की मुख्य धारा में ला करके यह ठप्पा हटेगा और ओबीसी, एससी, एसटी को उसका हक और अधिकार मिलेगा। राहुल गांधी ने संविधान बचाओ या संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जो कुछ कहा उसे पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कुछ कहा और उसके पीछे बिहार के लाखों ओबीसी, एससी, एसटी खड़े मिले, भारी भीड़ उमड़ पड़ी, तो दिल्ली की सियासत में भूकंप आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खेमे में निराशा का माहौल है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो लकीर बड़ी कर दी है ओबीसी, एससी, एसटी की, वह हिंदू राष्ट्र की लकीर से कहीं आगे, कहीं ज़्यादा ऊंची और बड़ी हो गई है। ऐसे में नरेंद्र मोदी, भागवत, शाह को चिंतित होना और राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ना एक शुभ संकेत है इस देश के लिए, इस देश के प्रजातंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए और इस देश की बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक आबादी के लिए। बिहार में जातिवाद के आधार पर वोट पड़ता है। बिहार में विकास मायने नहीं रखता है। बिहार में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बिहार में कौन अपनी जाति का है, किसे जिताना है, यह ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने जाति की दीवार को तोड़ने का काम किया है और ओबीसी, एससी, एसटी को अपनी पार्टी में भागीदारी दिया है। अभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई राहुल गांधी के द्वारा बिहार में, तो पार्टी के जिलाध्यक्षों में 2/3 ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यक लोग रखे गए हैं। पहले 2/3 सवर्ण होते थे, अब पासा पलट गया है और 2/3 ओबीसी, एससी, एसटी के लोग पार्टी में जिला अध्यक्ष लेवल पर सक्रिय हो गए हैं। और यही कुछ चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में भी नजर आएगा। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष बहुत पहले
दक्षिण भारत के एक दलित को बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक अंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट कांग्रेस का अध्यक्ष है। तो राहुल गांधी सिर्फ कहते ही नहीं हैं बल्कि करते भी हैं। उनकी कथनी और करनी नरेंद्र मोदी जैसी नहीं है। जो कुछ राहुल गांधी कहते हैं उसे करते हैं। दलित को अध्यक्ष बनाया, पार्टी में बड़ा सुधार लाया, संगठन लेवल पर सुधार किया और अब निचले स्तर पर, जिलाध्यक्षों के स्तर पर अगर वह क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं और ओबीसी एससी एसटी को जगह दे रहे हैं तो माना जाएगा कि ओबीसी एससी एसटी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गलतियां हुई हैं अतीत में, लेकिन उन गलतियों के लिए हम माफी मांगते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं, लेकिन अब वो गलतियां नहीं होंगी। अब जो कुछ होगा ओबीसी एससी एसटी को राष्ट्र की मुख्य धारा में, कारपोरेट में, शासन में, प्रशासन में, राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आज एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कारपोरेट मित्रों से घिरे हैं और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए रात दिन प्रयास करते हैं। कारपोरेट की, उद्योगपतियों की आमदनी बहुत तेजी से बढ़ी है मोदी राज में और इस देश के गरीबों, वंचितों, ओबीसी एससी एसटी की आमदनी हाशिए पर चली गई है। इतना हाशिए पर चली गई है, इतनी गरीबी इस देश में कभी नहीं थी और वह उस गरीबी में अगर 80-81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा तो समझ लीजिए कि ओबीसी एससी एसटी की कैसी स्थिति है। अगर 5 किलो राशन न मिले तो उनकी जिंदगी भी कायम नहीं रह सकती है, मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी को लूट करके कारपोरेट को बढ़ाया है, अपनी पार्टी को बढ़ाया है, अडानी अंबानी को माला माल किया है, राहुल गांधी इसकी पोल खोल चुके हैं और आए दिन खोलते रहते हैं। और अगर वह बिहार पहुंच करके नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी एक क्रांतिकारी काम कर रहे हैं ओबीसी एससी एसटी के हितों में। ओबीसी एससी एसटी को चाहिए कि अब वह खुले मन से राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले, यानी राहुल गांधी को वोट दें, राहुल गांधी की सरकार बनाएं। इसी में उनकी भलाई है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो करके दिखाया, पार्टी स्तर पर, संगठन के स्तर पर, और अब वह सत्ता में आकर के अगर ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, आबादी के अनुसार हक देना चाहते हैं। बिहार में ओबीसी की जनसंख्या 63% है और उन्हें 27% आरक्षण दिया जाता है। 63% को 63% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसका आधा भी नहीं मिल रहा है, उसका तिहाई भी नहीं मिल रहा है। और राहुल गांधी जिस तरह से ओबीसी जनगणना करा करके उन्हें हक अधिकार देने की बात कह रहे हैं और ईमानदारी से उसे क्रियान्वित कर रहे हैं,
तो इस देश के ओबीसी एससी एसटी को चाहिए कि वह भी 100% वोट कांग्रेस को दें। हम समझते हैं कि ओबीसी एससी एसटी के लोग अशिक्षित होते हैं, गरीब होते हैं, उनके दिमाग में राहुल गांधी की बात पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और कितना वह सक्रिय हो पाएंगे राहुल गांधी के साथ खड़े होने के लिए। लेकिन जो राहुल गांधी को नुकसान है वह नुकसान सवर्ण वोटों का है। सवर्ण उनसे 100% हट जाएंगे बिहार के चुनाव में, लेकिन ओबीसी एससी एसटी 100% राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी के अंतर्गत वह चेतना नहीं है जो होनी चाहिए थी। लेकिन चेतना बहुत तेजी से विकसित हो रही है। सोशल मीडिया के आने के बाद चेतना विकसित होने का दौर आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर तेजस्वी के साथ गठबंधन करके राष्ट्रीय जनता दल को साथ लेकर के राहुल गांधी मोदी और नीतीश का मुकाबला करेंगे, तो पिछले दिनों हुई भीड़ के आधार पर कहा जा सकता है कि इस बार इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी। बिहार क्रांति भूमि है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, समग्र क्रांति का आंदोलन बिहार से चला था। जयप्रकाश नारायण ने जिस तरह से इमरजेंसी का विरोध करते हुए इंदिरा गांधी को बैकफुट पर लाया और जनता पार्टी की स्थापना करके इंदिरा गांधी को बड़ा झटका दिया था, वह दौर बीत चुका है और अब बाजी पलट गई है। अब खलनायक कोई और हो गया है और कांग्रेस अब बिहार की जनता के साथ खड़ी हो गई है। खलनायक कौन है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी खलनायक हैं, जो भागवत के इशारे पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आमादा हैं। इस देश के संविधान को हटाना चाहते हैं, इस देश की साझा संस्कृति को रौंदना चाहते हैं, इस देश के मुसलमानों को देश से निकालना चाहते हैं, मुस्लिम देशों के हिंदुओं को इस देश में बुलाना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा कानून तैयार कर लिए हैं CAA NRC के रूप में। और जिस तरह से वक्फ बिल संशोधन एक्ट बन चुका है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, उनकी मुहर लग चुकी है, उससे यही लगता है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़प लेने के लिए जो फार्मूला नरेंद्र मोदी ने बनाया उस पर वह अच्छी तरह से, पूरी तरह से हावी हो गए हैं। अब मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं बचे। पहले उन्हें वक्फ संशोधन के तहत उनकी प्रॉपर्टी को हड़पेंगे, उसके बाद CAA NRC की तरह के माध्यम से उन्हें इस देश से निकाल बाहर करेंगे। नरेंद्र मोदी इसीलिए CAA NRC लाए ताकि इस देश से मुसलमानों को निकाला जा सके और OBC SC ST को दोयम दर्जे का इंसान बना दिया जाए, उनका वोट का अधिकार छीन लिया जाए, उनकी नागरिकता छीन लिया जाए, नागरिकता पहचान पत्र मांगा जाए और नागरिकता पहचान पत्र कोई दे नहीं पाएगा। जो पहचान पत्र देगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो OBC SC ST को या तो डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा या उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो यह देश अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और मनुस्मृति संविधान की जगह लागू हो जाएगी।
तो नरेंद्र मोदी और भागवत का उद्देश्य इस देश को 2000 साल पहले मनुस्मृति युग की ओर ले जाने, वर्ण व्यवस्था के दंश की ओर ले जाने का उद्देश्य है। और राहुल गांधी का उद्देश्य इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को न्याय दिलाने, उनका हक अधिकार उन्हें दिलाने के लिए राहुल गांधी मोदी से विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। तो आज दो धाराएं इस देश में देखने को मिल रही है। एक धारा आपको 2000 साल पहले की गुलामी और जहालत की ओर, मनुस्मृति की ओर ले जाना चाहती है, और दूसरी धारा आपको आपका हक अधिकार, आपकी जनगणना और आपको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम करना चाहती है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 2000 साल पहले वाली गुलामी की ओर जाएंगे या अपने हक अधिकार को प्राप्त करके अपनी जनगणना से अपनी औकात, अपनी संख्या का पता चलने पर हक अधिकार की मांग करके, लड़ करके, संघर्ष करके अपना हिस्सा छीन लेने का कुवत आप में होगा, या फिर मनुवादी व्यवस्था के साथ वर्ण व्यवस्था की आग में झुलसना होगा। निर्णय आपके हाथ में है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।